और सीधे भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रुख करेंगे, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। वितरण करें। नदियों में पैक्ड खाद्य पदार्थों और जलीय जीवों में माइक्रोप्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक की उपस्थिति का अवलोकन, ये तमाम वो विषय हैं जिन पर इन छात्र छात्राओं ने अपने शोध प्रस्तुत किए हैं। दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष रूप से आज जो उपलब्धियां हमारे संस्थाओं और व्यक्तियों ने अर्जित की हैं, उनके पुरस्कारों का वितरण करें। इससे पहले हम एक और गतिविधि संपादित करना चाहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम सामग्री के सेट माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय प्रमुख सचिव महोदय प्रदान करेंगे। ये वो पाठ्य सामग्री है जिसमें कि पर्यावरण को लेकर विशेष रूप से पर्यावरण प्रबंधन और प्रतिष्ठित स्रोतों और विशेषज्ञ समिति के मार्गदर्शन में संकलित की गई है, जिसका उपयोग विद्यार्थी पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु करेंगे और नवीन पाठ्यक्रम के तहत भी इसमें महत्वपूर्ण आयाम जुड़े जाते रहेंगे। इससे पहले कि हम हमारे पुरस्कारों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों करें, एक और महत्वपूर्ण उपस्थिति आज हमारे बीच इस मंच पर आदरणीय वी.डी. शर्मा जी की हो रही है। वे खजुराहो से सांसद तो ही हैं, लेकिन उनके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महत्वपूर्ण सूत्रों को साधने का दायित्व भी है। लेकिन मनसा वाचा करुणा, संस्कृति, पर्यावरण, अध्यात्म और इन तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से आधिकारिक उपस्थिति आदरणीय वी.डी. शर्मा जी की बनती है, उसी का एक और साक्ष्य आज उनकी उपस्थिति इस पर्यावरण के समारोह में भी हो रही है। हम उनसे बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करेंगे कि वे आएं और इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जो लगातार मध्य प्रदेश के विकास में हर आयाम को इतने कम समय में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार हम उनका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। हमारे वन पर्यावरण राज्य मंत्री और जो मुख्यमंत्री जी के विभाग के राज्य मंत्री हैं, तो इसलिए दिलीप अहिरवार जी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र के वो सम्मानीय विधायक हैं, ऐसे भाई दिलीप अहिरवार जी। हमारे साथ उपस्थित राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, वरिष्ठ विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, मेरे साथ प्रदेश के महामंत्री और इस क्षेत्र के हमारे विधायक भाई भगवान दास सवनानी जी, हमारी महापौर आदरणीय श्रीमती मालती राय जी, सिया के हमारे चेयरमैन एस.एन. सिंह चौहान जी, जिले के हमारे अध्यक्ष भाई रविंद्र यती जी, इस विभाग के हमारे प्रमुख सचिव आदरणीय नवनीत कोठारी जी, डायरेक्टर श्रीमन शुक्ला जी और उपस्थित यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रबुद्ध लोग और पर्यावरण से जुड़े हुए सभी ऐसे लोग भी आज उपस्थित हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। मैं सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मुख्यमंत्री जी ने यहां पर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़कर हम आगे बढ़े, ये भी एक प्रयास आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पर्यावरण विभाग ने इसकी शुरुआत यहां पर की है। आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब लोगों ने अभी एक पेड़ मां के नाम अभी वृक्षारोपण भी किया है और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज वट वृक्ष का पौधा रोप करके आज के दिन की शुरुआत की है।
ये दिन वास्तव में केवल मध्य प्रदेश या देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है कि जल, जंगल और जमीन जो पर्यावरण के प्रमुख हिस्से हैं, इस पर विकास और इसके बीच संतुलन कैसे बनेगा, इसमें अगर महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा जो पर्यावरण विभाग है वो लगातार इस पर अपना कंट्रोल करके रखता है। विकास की भी जरूरत है, लेकिन विकास शोषण के आधार पर नहीं किया जा सकता। संसाधनों का दोहन तो हो सकता है, लेकिन शोषण न हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो लगातार इस पर जो काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में बेहतर काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इस दिशा में पर्यावरण को लेकर जो अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर आनी चाहिए, उस पर भी काम अच्छा हुआ है। पानी को लेकर के अभी जल संवर्धन अभियान की बात हुई, इस पर भी बेहतर काम हुआ है। मैं तो बुंदेलखंड का रहने वाला हूं। बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां से सांसद हूं। वहां के हालात ऐसे थे कि लोग कहते थे कि बुंदेलखंड तो सूखा और गरीबों का बुंदेलखंड है, लेकिन आज मुझे कहने में गर्व है कि उस बुंदेलखंड को सूखा और गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैन बेतवा जैसे नदी जोड़ो अभियान को जोड़कर जो पानी पर काम हुआ है, ये मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। और ये सारी बातें जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है, ये व्यक्ति के, जिसको मैंने कहा कि सिंचाई से लेकर पर्यावरण और बाकी विषयों पर जो काम हो रहा है, ये हमारी इकोनॉमी को सीधे कनेक्ट होता है। तो किसान को जब पानी मिलता है, किसान को ये सारी सुविधाएं जब मिलती हैं, तो किसान की आय दोगुनी करने का जो प्रधानमंत्री का संकल्प है, उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के माध्यम से जिस प्रकार से वातावरण पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी, आज पूरे देश में 140 करोड़ जनता, यहां बैठे हुए हमारे स्कूल के और कॉलेज के बच्चे भी हैं, एक वातावरण ऐसा बना है देश के अंदर कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आम आदमी ने, आम व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर उसको उतारने का काम किया है। अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना, यानी करोड़ों करोड़ पौधे आज देश के अंदर, जिस पर्यावरण के लिए इतनी बातें होती थी, ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया इस पर चिंता कर रही है, कई प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लेकिन अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि चैलेंजेस और कई प्रकार के हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, लेकिन इनका समाधान क्या हो सकता है। एक शब्द में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम के अभियान से पर्यावरण को बड़ी ताकत देने का काम किया है। तो इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जगह पर एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम भी काम कर रहे हैं, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं, समाज की संस्थाएं काम कर रही हैं, और एक पेड़ मां के नाम के अभियान के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आज ये अवसर मिला है। और पर्यावरण में मेरी भी भूमिका इंडिविजुअल बन सकती है। हालात अब ये बने हैं कि अगर जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई अवसर है, तो उस पर लोग पेड़ लगाकर अपने उस दिन को यादगार बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी याद आता है कि मैं जब कॉलेज में, हम जब पढ़ते थे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर में, और वहां उस समय एनसीसी और एनएसएस के अंदर जो पेड़ लगाए थे, मैं आज कभी जाता हूं, मैं उस पेड़ को बढ़ता हुआ देखता हूं तो मन को अलग प्रसन्नता होती कि ये पेड़ हमने लगाया था। तो ये वातावरण देश के अंदर आज हमारी सरकारों के प्रयासों से, माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। तो इसलिए आज का दिन, ये पर्यावरण दिवस ऐतिहासिक है। हम सब इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आदरणीय वीडी शर्मा जी। पेड़ को लेकर, वृक्ष को लेकर, हरितिमा को लेकर एक बार फिर उन्होंने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष को दोहराया, वो संदेश को दोहराया, न जाने कितनी सारी आदिम स्मृतियां पेड़ के साथ हम सब की हैं। कभी हमने बचपन में पढ़ा था, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और भी न जाने कितनी सारी स्मृतियां, बहुत ही वत्सल स्मृतियां हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी को उपहार स्वरूप जो पौधा भेंट किया गया है, वो
दहीमन का पौधा है। और आपको बता दें कि एक विलुप्त प्राय प्रजाति है ये पेड़ की, और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी, विशेष रूप से चिकित्सीय गुण जो हैं इसमें शामिल हैं। तो आइए इस तरह से पौधा भेंट करने की इस पूरी की पूरी परंपरा को हम सब लोग अपनाएं विभिन्न अवसर पर। ये सारी वो चिंताएं हैं, ये सारे वो संस्कार हैं जो हमें अपनी जीवन, प्रकृति और संस्कृति के प्रति लयबद्ध होते हुए जीवन को देखने की प्रेरणा भी देती है। आज इन्हीं सूत्रों पर काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को पर्यावरण विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से विशेष राशि, मानद राशि भेंट कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और आइए क्रम शुरू करते हैं हम पुरस्कार वितरण का। 2022-23 और 2023-24 इन 2 वर्षों के लिए हमने पुरस्कारों हेतु व्यक्तियों और संस्थाओं का चयन किया है। सबसे पहले एनजीओ यानी स्वयंसेवी संगठनों की श्रेणी में हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर YK सक्सेना, भोपाल 2022-23, और इसी वर्ष में श्री नितिन अग्रवाल, गंज बासोदा। निवेदन है कृपया शीघ्र ही मंच पर पधारें और करतल ध्वनि से आइए हम इन सब का अभिनंदन करते चले। ये गुंजायमान रहे हमारा कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह। 50,000 रुपए की राशि प्रत्येक पुरस्कर्ता को। और वर्ष 2023 के और 24 के तहत नर्मदा समग्र न्यास मध्य प्रदेश भोपाल और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरमेंट भोपाल, वे कृपया मंच के समीप आकर अपना स्थान ले लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्ष 22-23 के तहत डॉक्टर YK सक्सेना भोपाल, श्री नितिन अग्रवाल गंज बासोदा, और उसके बाद वर्ष 2023-24 के तहत नर्मदा समग्र न्यास भोपाल और नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरमेंट भोपाल। हमने पूर्व में आपको सूचित किया, इस सम्मान के तहत 50,000 रुपए की मानद राशि प्रदान की जा रही है। डिजिटल माध्यम से राशि अंतरित की जाएगी। सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। वर्ष विद्यालय और शिक्षण संस्थान श्रेणी में श्री PM केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 और सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल शहडोल। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के श्री PM श्री और शहडोल के सेंट्रल एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रतिनिधि कृपया मंच के समीप आए। वर्ष 2022-23 के तहत और इसी विद्यालय और शिक्षण संस्थान की श्रेणी में वर्ष 2023 और 24 के लिए चयन हुआ है सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। दिव्य सज्जनों, वर्ष 2023 और 24 के तहत सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर। जैसा कि मंच देख रहे हैं आप, मंच पर सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर और शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया। उसके बाद जोरदार तालियों से आइए हमारे शहर में शैल शिखरों और झील तालाबों की नगरी में जो पर्यावरण के क्षेत्र में अपना परचम फहरा रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर इस समय सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर की टीम और इसके उपरांत शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया इंदौर। तालियां बजती रहे, गुंजायमान होता रहे सभागृह, तो निश्चित रूप से पर्यावरण के पक्ष में आपकी आवाज को शामिल होता हुआ हम मानेंगे। इंदौर शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल झालरिया, ये माननीय अध्यापक और छात्र छात्राएं।
नगर पालिक निगम और इस श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रदान किया जा रहा है नगर पालिक निगम खंडवा को। नगर पालिक निगम खंडवा 1.5 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर नगर पालिक निगम खंडवा को सम्मानित कर रहे हैं। सतना नगर पालिक निगम 2023-24 के लिए। खंडवा के बाद अब बारी नगर पालिक निगम सतना और वहां के अधिकारी कर्मचारी, पर्यावरण दूत हम कह सकते हैं इन्हें। और इसके बाद वर्ष 2022-23 के तहत नगर परिषद सिवनी मालवा। नगर पालिक निगम सतना पुरस्कार प्राप्त करने के बाद अब नगर परिषद सिवनी मालवा। सिवनी मालवा के नगर परिषद के कर्मचारी। और इसके बाद नगर पालिक परिषद गौतमपुरा जिला इंदौर। गौतमपुरा जनपद तालियां नगर पालिक परिषद गौतमपुरा जिला इंदौर के लिए 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तहत प्रदान की जा रही है। और प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में वर्ष 2022 और 23 के लिए चयन हुआ है मेसर्स ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप जिला रायसेन। एक जाना पहचाना नाम ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप 75,000 रुपए की राशि। और इसी श्रेणी में दूसरे हकदार हैं पुरस्कर्ता मेसर्स टेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर। इस समय ल्यूबिन लिमिटेड मंडीदीप के प्रतिनिधि प्रमाण पत्र और मानद राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों। और इसके बाद मेसर्स टेवा एपीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर। मेसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज जिला बानमूर। मेसर्स जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज वर्ष 2023-24 के तहत। और अब सामान्य उद्योग श्रेणी में मेसर्स मॉडलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर। मेसर्स मॉडलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड मालनपुर के प्रतिनिधि इस समय मंच पर हैं। 1 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रमाण पत्र। वर्ष 2023-24 मेसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड लाइटिंग डिवीजन मालनपुर जिला भिंड। मेसर्स अजंता फार्मा लिमिटेड देवी सज्जनों पर्यावरण के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में पर्यावरण विभाग ने प्रोत्साहन स्वरूप जिन पुरस्कारों और सम्मानों की स्थापना की गई उसके तहत आज विश्व पर्यावरण दिवस पर ये संस्थाएं और उनके प्रतिनिधि उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से सम्मान निधि और प्रमाण पत्र प्राप्त कर ये सम्मान हासिल कर रहे हैं। आइए हम मिलकर एक बार और करतल ध्वनि से गुंजायमान करें और पर्यावरण के पक्ष में काम करने वाली ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों के प्रति अपना विश्वास भी साझा करें। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हम बहुत सारी चिंताओं में मशगूल रहते हैं लेकिन अपनी ओर से मदद का कोई हाथ आगे नहीं बढ़ाते हैं। लेकिन इन संस्थाओं और व्यक्तियों ने ये कर दिखाया है। आदरणीय दिव्य सज्जनों, विश्व पर्यावरण दिवस है आज और मध्य प्रदेश के प्राकृतिक वैभव पर, इसके पर्यावरण पर, इसकी प्रकृति को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। छल छल कल कल बहती हुई नदियां, पर्वत श्रेणियां, विंध्याचल और सतपुड़ा की, और इसी के साथ
वो तमाम क्षेत्र जिसके चलते मध्य प्रदेश एक हरा भरा मध्य प्रदेश की श्रेणी में आता है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे ही नदी के तट से चलकर मुख्यमंत्री के इस पदवी तक पहुंचे हैं। शिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन के रहवासी हैं और पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर, संस्कृति को लेकर जो उनके भीतर संस्कार हैं, जो रचनात्मकता है, उसी का प्रतिफल है कि लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश अपने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा रहा है। आज इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाला। हम उनके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हुए मानपूर्वक उनसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सबको आज इस अवसर विशेष पर संबोधित करें और अपने महत्वपूर्ण सूत्रों से हम सबको लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, करतल ध्वनि से आइए हम मोहन यादव जी का स्वागत करें। आज एक साथ दो कारण से इसका महत्व बढ़ा है। आज गंगा दशमी भी है। बोलिए गंगे महारानी की। हमारे लिए आज का दिन वास्तव में कम से कम सनातन संस्कृति और भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान माननीय सांसद और हमारे अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय जी, जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, चेयरमैन सिया के एसएन सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सब अलग अलग क्षेत्रों से, कोई हॉस्पिटल से, कोई स्कूल से, कोई अलग अलग प्रकार के कई काम करते करते आप सबको आज पुरस्कृत भी किया। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। गंगा दशमी, पर्यावरण दिवस, इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे बीच एक अलग प्रकार से संदेश दिया है। उनने पर्यावरण दिवस से पूरे देश में हमारे अपने अतीत के गौरवशाली पृष्ठ से जोड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम का भी अभियान प्रारंभ करने का दिन बताया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। कितना सरल, कितने महत्व का, और एक पेड़ का क्या महत्व होता है, इसके माध्यम से पूरी प्रकृति में समझने का संदेश हमारे यहाँ अतीत के काल से है। ऐसा कहा जाता है कि एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ी एक तालाब के बराबर है और 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 100 पुत्र एक हमारे वृक्ष के बराबर है। ये अतीत काल से हमारा ये कितना अलग प्रकार का है संदेश कि हमारे पुत्रों की भी जिस प्रकार से कामना की गई, तो जैसे हमारे वंश वृक्ष पे आगे फलने फूलने की कल्पना हम करते हैं, ऐसे प्रकृति के साथ फलने फूलने की, ये प्रकृति जिंदा रहेगी तो हमारी अपने आप अस्तित्व की पहचान हो जाएगी। और इसीलिए इसके कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। मैं बोलने के लिए काफी बातें बोल सकता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं आज के इस दौर में हमारे उस प्राचीन ज्ञान को पुनर्स्थापित करने का एक तरह से ये वापस समय आया है। जब हम रिसाइकल पे जाने की बात करेंगे, रीयूज पे जाने की बात करेंगे, तो कैसा समय आया है अपने आप। उसी प्रकार से जब न्यूनतम संसाधनों के आधार पर हम अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं, और कितने प्रकार के उदाहरण भरे पड़े हैं। हम कल्पना करें 19वीं शताब्दी का रॉयल सोसाइटी के बीच, विद्वानों के बीच कोई बात रखो तो दुनिया मानती थी। अंग्रेजों के समय एक पद्धति प्रारंभ हो गई, पौधों में प्राण होते हैं, ये दुनिया मानती नहीं थी। लेकिन हमारी तो परमात्मा की दया से अलग प्रकार की सोच थी। जब जगदीश चंद्र बसु ने इस बात को रखा तो रॉयल सोसाइटी लंदन में उनने अपना इस प्रदर्शन में भाग लिया और भाग लेकर के सबके सामने पौधों को
उन्होंने अपने प्रकार से कैस्ट्रोग्राफ करके यंत्र है जिसके माध्यम से पौधों में प्राण होते हैं, वो सिद्ध करके जब बताया तो उनको हाथों हाथ ले लिया, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया, लंदन भर में स्वागत सत्कार आयोजित किए। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये दुनिया में पहली बार ध्यान में आया और आपका यहाँ कितना सम्मान हुआ। उनने सबको धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा आपका भारत में भी बहुत पूरे देश में सम्मान होगा। बोले मेरे भारत में सम्मान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, भारत वाले नहीं समझते इस बात को? बोले नहीं, ये बात तो सही है कि वो भारत वालों के लिए अलग प्रकार की दृष्टि है। हमारे गांव से गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को मालूम है कि पौधे में प्राण होता है, तो आपको नहीं मालूम था, आपको बताने आया हूं। ये प्रकृति का रहस्य, ज्ञान का नीचे तक की जड़ों की गहराई, अतीत के काल से ये हमारे उस दौर की याद दिलाती है जिसके आधार पर आज हमारे उसी वैज्ञानिक जी के माध्यम से, जगदीश चंद्र बसु वो महान वैज्ञानिक जिन्हें रेडियो तरंगों के बारे में भी बात कही कि रेडियो तरंगे के आधार पर वो द्रव्य में, प्रकाश में, सभी प्रकार गैस में, सभी दूर से तरंगे निकल सकती है। सेमीकंडक्टर में क्या है, यही तो है, इसके बाहर क्या है? तो ये तब कह रहे हैं आज से 150 साल पहले, उस दौर में भी। और इसीलिए उनने दूसरा एक और पुरस्कार मिलना था उनको, कायदे से नोबेल पुरस्कार, लेकिन उन्हें नोबेल पुरस्कार अपने को लेने के बाद मार्कोस को दिलवा दिया कि भैया तुम दे लो, रेडियो का बेतार के तार का पुरस्कार किसी को मिला है। तो वो अपने ज्ञान के आधार पर, कि केवल आपके सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, ये जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उन मान्यताओं की सिद्धि हो रही है। और आप ताली बजा के माला पहन लो, हम अपने आप खुश हो जाएंगे। हमारे लिए ये जो प्राचीन काल से ये जो महत्ता है, इसी महत्ता के आधार पर यद पिंडो तत् ब्रह्मांडो, ये हमारे यहाँ वेद वाक्य में कहा गया कि जैसा हमारा अगर ब्रह्मांड को समझने की इच्छा है तो जैसा हमारा पिंड है, हम उस पिंड को देखें तो ब्रह्मांड अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए उसके उदाहरण भी कितने भरे पड़े। हम अपने यशोदा मैया का उदाहरण देखो, जब कान्हा का मुंह खुलवाती है तो उनको ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। हमारे लिए वो ब्रह्मांड के दर्शन का दृश्य ऐसा लगता है कि कन्हैया के माध्यम से माता यशोदा ने क्या देखा होगा। लेकिन आज भी आप अपने शरीर के अंदर से देख लो, हमारे आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में देख लो, हमारे प्राण को देखोगे तो दुनिया के दृष्टि से तो एक ही प्राण है, लेकिन पतंजलि ने 5 प्राण बताए कि नहीं बताए? हमारे 5 प्राण शरीर में है। हमारे पंडित जी कोई भी भोजन कराएंगे तो वो व्यानासा, प्राणायासा, उदानासा, समानासा जो बताते हैं, ये कहाँ कहाँ जा रहा है? एक प्राण हृदय में है, दूसरा प्राण हृदय से लेकर के नाभि तक का है, तीसरा प्राण हमारा कंठ से लेकर के सिर तक का है। अब वेंटिलेटर पे सिद्ध हो रहा है, ब्रेन गया, पूरा शरीर चल रहा है। ये ब्रेन का क्या है? ये प्राण तो है। हार्ट गया, ब्रेन चल रहा, बाकी शरीर चल रहा, ये प्राण तो है। अभी हमारे यहाँ कोरोना के काल में बीच में लंग्स गए, काम खत्म हो गया, तो हार्ट से लेके नाभि तक का तो प्राण था। चौथा प्राण नाभि से लेके पैर गया, ये नीचे का पूरा हिस्सा गया, ये प्राण ही तो था। और 5वां प्राण पूरे शरीर में चल रहा है। और ये तो 5 प्राण हुए, फिर 5 उप प्राण भी तो है हमारे सामने। आंख खुली की खुली रह गई, ये उप प्राण हो गया। नाक से गंदगी आ गई, ये दूसरा प्राण निकल गया। मुंह खुला का खुला रह गया, तीसरा प्राण हो गया। नीचे गंदगी हो गई, चौथा प्राण हो गया। ये जो अपना 5वां प्राण पूरे शरीर में से निकल गया। किसी डॉक्टर से किसी का शरीर आखिरी में पहुंचे और वो आपका सेंसेशन देखता है तो रोम रोम से प्राण तो निकलता है। हमारे बीच में यही तो हमारे मुंह है, यही तो हमारा शरीर है। तो ये जैसे हमारे रोम रोम में से जीवन की दृष्टि निकलती है, इसी आधार पे तो माना गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। और क्या है? मैं आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबको बधाई भी देता हूं। और जिस प्रकार से हमारी संस्कृति के साथ हमारी सरकारों ने भी काम किया है, इन सरकारों के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में जिस प्रकार से पुरस्कार लिया है, सभी मित्रों को जिनने पुरस्कार पाया मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। जब हम अपने उस हजारों साल की परंपरा के आधार पर जीवन पद्धति की बात करते हैं, लेकिन वो पुनर्स्थापित पद्धति हो रही है। हम तो पहले ही प्लास्टिक की मना करते थे, अब दुनिया कह रही है पहले लाओ और फिर बाद में हटाओ। ये जो संस्कार है बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारी प्रकृति के साथ जीने की इन पद्धतियों के आधार पर आज जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल
ये हजारों साल से हमारी जो पुरानी जीवन पद्धति थी, उसी आधार पर जब हमने अपने नेट जीरो एमिनेशन की लक्ष्य रखा है, जिस आधार पर हम आगे जाकर के हमारी ऊर्जा क्षमता के लिए भी 2030 तक 500 गीगावाट तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब हमारी एनर्जी के लिए भी कितनी अच्छी बात आ गई कि पहले केवल बिजली बनाओ, और अब बिजली बनाओ तो बिजली कौन सी बनाओ, बिजली बनाओ तो बिजली चलाओ कैसे। अब मैं इन सारी बातों को विस्तार से तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आज यहाँ के बाद उज्जैन के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ, और खास करके जलगंगा संरक्षण के आधार पर आज से 18 साल पहले माननीय अध्यक्ष जी हमने अपने छिपरा जी को लेकर के एक अभियान की संकल्पना इसी प्रकार से की थी, पर्यावरण बचाने को लेकर। कितना तो हमारी सरकार के द्वारा किया गया थोड़ा यूनिक अलग प्रकार का प्रयोग भी बताना चाहूंगा। छिपरा जी के आधार पर लोग दुनिया दर्शन करने, स्नान करने के लिए हजारों साल से सिंहस्थ में आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ प्रकृति के, पेड़ पौधों के, हमारे मालवा के, आबो हवा के सबके परिणाम दुष्परिणाम में जब बदले कि जब हमारी जीवन पद्धति से पेड़ चले गए, कई कारण से हमारे लिए नुकसान हुआ, तो छिपरा जी की धारा जो बहुत अच्छी गति से आती थी, वो छिपरा जी की धारा में जल नहीं रहा। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि बाकी समय तो धका लें कुछ काम, लेकिन सिमस जब गर्मी में आता है तो 80 के बाद से हमारी आदत पड़ गई कि हमने पहले शुरुआत की कि पहले पास में 20 किलोमीटर दूर नदी गंभीर थी, उस गंभीर के जल को डाल करके हमने स्नान कराया। अब कोई बात नहीं, 80 में वो डैम बना, 80 के बाद 92 में पटवा जी ने नरसिम्हा जी के माध्यम से गंभीर नदी के माध्यम से उज्जैन की जल आपूर्ति की। बाद में 2004 तक आते आते तो हमने काम चलाया, लेकिन 2000 तक गंभीर का भी मामला उतनी पूर्ति करने वाला नहीं, तो फिर बात चली कि नर्मदा जी को लाना चाहिए। हमारे एक बड़े पुराने सीएम साहब ने हमें मजाक बनाया था कि छिपरा जी नर्मदा मिल ही नहीं सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का और बाकी सब कारण से जल का उपयोग करने का, नर्मदा वैली का जो अलग अलग प्रोजेक्ट है उसका लाभ मिला कि अब नर्मदा जी चल करके पूरे मालवा और निमाड़ में सब दूर जल राशि पहुंचा रही। ये अलग बात है कि पर्यावरण दिवस पर हम ये बात कर रहा हूं, तो ये अपने लिए दो तरह के मत भी आते हैं कि ये हमारी भौतिक उपयोग और उपभोग करने की दृष्टि है, इस दृष्टि के परिणाम भी है, दुष्परिणाम भी है। लेकिन आज के संसार में इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जब डैम बनाए जाते हैं तो डैम बनाने से हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। कहाँ 7 लाख हेक्टेयर का हमारा सिंचाई का क्षेत्र 2002-03 तक था, आज की स्थिति में है जब हम आपसे मैं बात कर रहा हूं तो 55 लाख हेक्टेयर का एरिगेटेड एरिया हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बना है। सिंचाई क्षमता 55 लाख हेक्टेयर की बनी, और उससे आगे बढ़कर के विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, जिसके आधार पर एक नदी में सूखा है और एक नदी में बाढ़ आ रही, तो केवल लिंक जोड़ दो तो यह दोनों नदियों में पानी जा सकता है। ऐसे में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ती है, लोगों की जिंदगी भी बदलती है। मैं इस मामले में बताना चाहूंगा, हमारे माननीय सांसद जी यहाँ मौजूद है, जिनके माध्यम से केन बेतवा का बुंदेलखंड का यह हमारा विश्व का पहला प्रोजेक्ट बना, जिस आधार पर मोदी जी ने स्वयं ने उसका भूमि पूजन किया। तीसरा प्रोजेक्ट पार्वती काली सिंह चंबल का है, जिसके आधार पर हमारे राजस्थान कितने सालों से प्यासा था और पानी को लेकर ऐसी लड़ाई हो रही दोनों राज्यों के बीच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जैसे भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही। 30 साल हो गए मुकदमा चलते चलते। यही मिंटो हाल इस बात का गवाह है। हमने बुलाया राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी को, आओ भजन लाल जी, कोई जरूरत नहीं है दोनों राज्यों के बीच पानी के मामले में बंटवारा के झगड़ा करने की। अरे राजस्थान 2 बूंद ज्यादा पानी ले लेगा, थोड़ा हमको कम मिल जाएगा, हमको ज्यादा मिल जाएगा। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, हमको तो सबको जल देना है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ तो आखिरी समय में युद्ध हो रहा, आमने सामने का भारी युद्ध, भीषण युद्ध, और युद्ध में सामने वाला दुश्मन भी परास्त हो जाए और वो पानी मांगे तो पानी दे के जीवन धन्य होता है। हम तो उतनी उदार संस्कृति के लोग हैं, कहाँ लड़ाई झगड़ा करेंगे, किस बात के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, आइए हम आप मिलकर इस बात का रास्ता निकालते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। उन्होंने दोनों बार आकर के समय भी दिया और समय नहीं दिया। 1,70,000 करोड़ की परियोजना के लिए दोनों राज्यों को केवल 5% मिलाना, 95% वो देने वाले हैं। ये कितना बड़ा अच्छा समय चल रहा है जब हमारे इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इतने उदारमना होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो 2 के बाद तीसरा एक और प्रयोग हमारा अभी वर्तमान में होने वाला है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आए, वो भी इसी मिंटो हाल का उदाहरण बना है, जिसके आधार पर देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से। और ये तो और गजब होने वाला है
ये तो ऐसा गजब होने वाला है कि ये जो डैम बनेगा वो डैम तो कम बनेगा, हमारे पृथ्वी के अंदर भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये विश्व का सबसे अनोखा प्रयोग होने वाला है। एक बहुत बड़ी केव्स है जिसके आधार पर पानी पृथ्वी के गर्भ में जाएगा। आमतौर पर पृथ्वी के गर्भ से लाने के प्रयोग तो है, लेकिन अंदर जल को रख करके हम अपना एक नया प्रयोग करेंगे और दोनों राज्यों के लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी। तो हमारी ताप्ती मैया के माध्यम से हम ये तीसरा प्रयोग करने जा रहे हैं। जब मैं इसकी सारी बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर आप सबसे कामना करता हूं कि हम आप मिलकर के जलगंगा अभियान का संरक्षण का हमने पूरे गए साल सरकार बनने के बाद 1 महीने तक अभियान चलाया था। उस 1 महीने के अभियान के बाद इस बार ध्यान में आया कि वो समय कम पड़ रहा है। हमारे पुरानी बावड़ी, कुएं, तालाब, नदी, ऐसे कई जगह पुरानी जल रचनाएं मिली। यहाँ भोपाल में जब जाके गए तो वो बाघ की बावड़ी, बड़े बाघ की बावड़ी, अरे कितना अच्छा आनंद आया है। मुझे लगता है कि अपने अटल जी की जो 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर अटल जी के नाम पर वहां कुछ कवियों का नीचे का कार्यक्रम गोष्ठी कर सकते हैं। इतना बढ़िया लगता है। पानी के लिए नीचे अंदर पृथ्वी के अंदर भी कितनी सुंदर रचना पत्थरों से बन सकती। ये हमारे कुएं बावड़ियों का पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चला, इतना जबरदस्त माहौल बना। और हमने कहा कि इसमें खेत तालाब भी, जिनकी खेती सूखी है वो अपने तालाब अपने खेत में बना ले, तो उनको भी मदद कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 60,000 का टारगेट दिया था, लेकिन आज की स्थिति में 75,673 खेत तालाब बन गए पूरे प्रदेश के अंदर। एक तरह से पूरा माहौल बना हुआ है। तो हमने चालू किया गुड़ी पड़वा से 30 जून तक 3 महीने लगातार ये अभियान चल रहा है, जिसको हमने नाम दिया जलगंगा संरक्षण अभियान, जिसके आधार पर पुनर्जीवित कुएं, बावड़ी और घरेलू अपशिष्ट जल को साफ करना। 95,500 कुओं को रिचार्ज किया गया और अमृत सरोवर 1,225 अमृत सरोवर। कल भी मैं रीवा की तरफ गया था, लोग इतने आनंदित हैं, इतना आनंद आ रहा है तालाब बनाने में, बावड़ियों को साफ करने में, हर जगह जाकर के कार्यक्रम करने में जितना आनंद आ रहा है उससे ज्यादा जलगंगा संरक्षण का अभियान आ रहा है। मैं मान के चलता हूं, हमारे यहाँ तो इतनी प्रकार की नदियां हैं। हमने नदियों की सूची बनाई तो नदियों की सूची मालूम पड़ी कि पूरे देश में सबसे ज्यादा नदियां अगर कहीं से प्रवाहित होती है और उद्गम है वो मध्य प्रदेश है। 247 नदियों की लिस्ट बनी है अपने मध्य प्रदेश के अंदर। और नीति आयोग के लोग आए थे, उनने उनके बीच में बात रखी। हमने कहा देखो ये मध्य प्रदेश को परमात्मा ने कितना अलग प्रकार का आशीर्वाद दिया है। हमारे अपने जल संरक्षण को लेकर हमको मालूम है गंगा के लिए हिमालय पर हिम ग्लेशियर है, हिमखंड है, बर्फों की शिलाएं जिसके माध्यम से गंगा का प्रवाह आता है। भागीरथी, ऐसे जमुना का प्रवाह भी उससे आता, अलकनंदा का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो कहीं बर्फ नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई हिमखंड नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है। लेकिन नर्मदा का जल प्रवाह अमरकंटक से प्रारंभ होकर के न केवल मध्य प्रदेश का पूरा निमाड़ और मालवा, बल्कि उसकी धारा से पूरा गुजरात और राजस्थान तक हम अपनी जल राशि नहीं, जल जीवन पहुंचाते हैं। एक तरह से जल ही जीवन मान के चलें। और केवल वो नहीं, ये हमारी पार्वती कालीसीन चंबल योजना का हिसाब अगर इसको भी मान ले तो इसके माध्यम से ये आगे जाकर चंबल मिलती जमुना में, जमुना जाती गंगा बेसिन में। इसी प्रकार से केन बेतवा का पूरा हिस्सा, कौन सा राज्य जो हमसे लाभान्वित नहीं हो रहा है? सोन नदी छत्तीसगढ़ से लगा करके आगे हमारे बिहार से होती हुई पुनः गंगा की धारा को समृद्ध करती है। एक तरफ से अगर लाइन देखो तो पूरे देश में बड़े पैमाने पर जितनी नदियां अगर प्रवाहित हो रही है और बड़े पैमाने पर जल राशि कहीं से जा रही है, तो हमें गर्व है वो मध्य प्रदेश का अपने हिस्सा है, जिसके आधार पर हम अपने इस पूरे भारत की प्रकृति को, भारत की समृद्धि को हम एक तरह से पुनः जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत ही प्रेरक उद्बोधन और नई उम्मीदें जगाता हुआ उनका अपना ये वक्तव्य। हम बिल्कुल समारोह के समापन चरण की ओर इस वक्त हैं और अब हम श्री श्रीमन शुक्ला कार्यपालन संचालक एप्को से गुजारिश करते हैं वे औपचारिक आभार ज्ञापन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी
माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन का मैं पर्यावरण विभाग की ओर से हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरक उद्बोधन ने हम सभी का मनोबल बढ़ाया है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और बेहतर कार्य करने हेतु हम सभी को प्रोत्साहित किया है। मैं विभाग की ओर से माननीय वीडी शर्मा जी, आदरणीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी पर्यावरण एवं वन विभाग तथा माननीय राज्य मंत्री जी सम्माननीय कृष्णा गौर मैडम की उपस्थिति हेतु भी विभाग की ओर से विशेष आभार। सम्माननीय महापौर मैडम भोपाल नगर निगम, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्री सबनानी जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को सार्थकता प्रदान की, उनके प्रति भी विभाग की ओर से विशेष आभार। मंचासीन सम्माननीय यति जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी तथा सिया के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति भी बहुत बहुत आभार। विभाग की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय पर्यावरणविदों, पीएचडी स्कॉलर्स, पुरस्कृत संस्थाओं और विद्यालयों, सभी एनजीओ, इको क्लब के विद्यार्थी जो ऊपर बैठे हैं, आपकी उत्साहजनक उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया।